जय कृष्ण जी। जब शिव की बारात कैलाश से चली तब उनके साथ सारे लोकों के वासी साथ हो गए। सभी गंधर्व, स्त्री, पुरुष, ऋषि, मुनि, साधु, संत, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी, भूत, प्रेत, गण, चंडी, वीरभद्र, सभी उनके गण, सभी उनके नायक, सभी साथ हो गए। और शिव अपने नंदी पर बैठकर बारात को आगे लेकर हिमालय के घर की तरफ चल पड़े। तो जब हिमालय के घर शिव की बारात पहुंची तो जो हिमालय की पत्नी मैना, पार्वती जी की माँ थी, वो बड़े खुशी खुशी नारद जी से पूछ रही कि शिव की बारात आ गई, शिव के गण कैसे हैं, शिव की इस बारात में कौन कौन आया है। तो बड़ी उत्सुकता पूर्वक वो जानना चाह रही थी कि शिव कौन से हैं, तो उनको देखना चाह रही थी। तो उनके मन के अंदर जब उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर राजकुमारों को आते देखा तो उनको बड़ी खुशी हुई कि ये इतने सारे शिव के परिवार के साथ मिलकर लोग आए हैं, तो शिव तो बहुत ही सुंदर होंगे जब इनके साथ आए। शिव उनके मन के विचारों को जान गए। तो उन्होंने, शिव ने क्या किया, उन्होंने सबको अलग अलग भेजा कि आप पहले जाओ, पहले जाओ। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को भेजा, फिर विष्णु जी को भेजा, फिर और गंधर्वों को भेजा। सबसे लास्ट में शिव अपने गणों के साथ उनके सामने आए। तो जब सबसे पहले विष्णु जी आए तो उनको देखकर वो बहुत अति प्रसन्न हुई कि क्या ये शिव है। तो वो नारद जी से पूछती तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये शिव नहीं, ये तो विष्णु जी है, शिव जी तो अभी आएंगे। फिर उन्होंने और आगे देखा ऋषि मुनियों को, उन्होंने उनमें से पूछा क्या ये शिव है, उन्होंने कहा नहीं, शिव अभी आएंगे। इस प्रकार शिव ने लीला रची। और जब शिव उनके सामने आए तो उन्होंने, जब मैना ने देखा तो इतने सारे भूत प्रेत गणों को देखकर वो भयभीत हो गई। सबके बहुत ही अलग से वेश थे। किसी ने, किसी की गर्दन कटी हुई थी, किसी के हाथ पाँव नहीं थे, किसी की एक ही आंख थी, किसी की इतनी सारी आंखें थी। कोई प्रेत पर बैठा था, कोई, किसी ने स्वर्ण कलश उठाया हुआ था। तो इतने सारे भूत गण सबको देखकर वो डर गए। और जब उन्होंने शिव का रूप देखा तो उन्होंने देखा उनके बाल खुले हुए, जटाएं, इतने लंबे लंबे सांप, और पूरे शरीर पर जटा, पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई, गज का चर्म उन्होंने पहना हुआ। तो वो देखकर, उस रूप को देखकर वो डर गए। उनको लगा ये तो बहुत भयानक विभत्स रूप है। शिव ने उनको वैसा रूप दिखाया और वो डर कर बेहोश हो गई। और जब उनको होश आया तो वो बहुत गुस्सा करने लग गई। उन्होंने बहुत नारद मुनि को गुस्से में बोला, आवेश में बोला कि तुमने कहाँ मेरी कन्या को फंसा दिया, तुमने किसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करने का निर्णय करवा दिया। ये कितने, ये तो शमशान वासी हैं, ये देखो कैसे भस्म लगा कर आए हैं, मैं इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूँगी। तो मैना, जब इस प्रकार मैना ने मना कर दिया तो वहाँ पर एकदम से अशांति सी हो गई। सब लोग घबरा गए, कोलाहल हो गया कि क्या हो गया, ये क्या हो गया। परंतु मैना किसी भी तरह से राजी नहीं हो रही थी अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ करने के लिए। हिमालय ने भी उन्हें बहुत समझाया। फिर विष्णु जी उनके पास आए और उनको समझाया कि नहीं, शिव तो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे सुंदर है, वो पूरी दुनिया उन्होंने रची है, उन्होंने हम सबको बनाया है। उनके लिए रत्न आभूषण या ये जो भभूत लगाया, कोई किसी भी चीज़ का महत्व नहीं है, ये सब हमारी लोगों की सोच के अनुसार है। वो, उन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, उनसे सुंदर तो कोई है ही नहीं इस धरती के ऊपर। परंतु मैंने अपनी बात पर अडिग रही। उन्होंने कहा अगर शिव का ऐसा रूप रहा, वो अपनी लड़की का विवाह शिव से कदापि नहीं करेंगी। उन्होंने बोला अगर शिव सुंदर बन जाते हैं, दूसरा रूप लेके आते हैं, तब मैं अपनी कन्या का विवाह शिव से करूंगी। तो विष्णु जी मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा ठीक है, शिव का मैं सुंदर रूप बनाकर आपके सामने लाऊंगा, तब आप उनसे विवाह करवा देना। तो इस प्रकार फिर विष्णु जी ने जाकर शिव की इतनी सुंदर, शिव को सजाया, उनको इतना सुंदर रूप बनाया। उनके जो उन्होंने जटाएं, बाल खोलकर, और जिस तरह से उनकी जटाएं थी उनको प्रॉपर उन्होंने उनका मुकुट बनाया जटाओं का, और चंद्रमा का मुकुट उनकी जटाओं के ऊपर इतना शोभित हो रहा था। उनको सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। अब शिव का रूप इतना सुंदर हो गया कि जो भी देखे तो देखता ही रह जाए। तो मैना ने अब प्रसन्नता पूर्वक शिव का
आगमन किया, उनको अपने घर में बुलाया और उनका प्रॉपर जिस तरह से विवाह के टाइम पर माँ अपने जमाता की आरती करती हैं, उनका वेलकम करती हैं, वैसे ही उन्होंने शिव का वेलकम किया। उन्होंने और हिमालय ने मिलकर शिव का वेलकम किया और उनको अपने दरबार के अंदर लेके आए। थैंक यू गुरु जी।